हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त महेश शर्मा। आज हम बात करेंगे ईटीएफ क्या होते हैं। देखिए, ईटीएफ एक तरह के ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो एक्सचेंजेस पे ट्रेड करते हैं। एक्सचेंजेस आप समझते होंगे। एक्सचेंज जो होते हैं वो एक ऐसा बाजार है जहां पे शेयर्स की बिक्री और खरीदी होती है। ठीक है। जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, कमोडिटीज एक्सचेंज है। तो भारत में ये जो एक्सचेंजेस हैं, इन्हीं में ये ईटीएफ जो होते हैं ना, वो ट्रेड करते हैं। तो ईटीएफ सीधी सीधी सी भाषा में अगर समझा जाए तो ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो आपकी रिस्क को कम करने के लिए ही बनाए हैं। देखिए, इनमें किसी भी तरह का एग्जिट लोड नहीं होता। उसके बाद में इनको आप कभी भी, जब मार्केट ओपन होती है सुबह 9:30 से 3:30 तक, आप कभी भी उसको खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हो। ठीक है। एक स्टॉक की तरह ही ये ऊपर नीचे इनका भाव जो है वो होता रहता है। म्यूचुअल फंड में ऐसा रहता है कि उसका भाव जो भी होता होता है फिक्स, वो रात में होता है, दिन में सिर्फ एक ही बार। ठीक है। तो वो उस तभी पता चलता है आपको कि इसका रेट क्या चल रहा है। और ईटीएफ में ऐसा होता है कि कभी भी आपको उसका भाव कम ज्यादा होता हुआ दिखेगा। कुछ ईटीएफ होते हैं जो कि शेयर्स से मिलके बने होते हैं। बहुत सारे शेयर्स होते हैं जिसमें, जैसे कि निफ्टी 50 का ईटीएफ हो गया। निफ्टी 50 का ईटीएफ क्या है? अब मान लो आपको अगर इन्वेस्ट करना हो भारत की टॉप 50 कंपनियों में, तो आप कैसे उनमें डायरेक्टली इन्वेस्ट करेंगे? किसी का रेट 2000 है, कोई 1700 की है, कोई 1500 की है, कोई 800 की है, कोई कितने की है। तो आप सारी 50 कंपनियों को खरीदने जाएंगे तो आपके पास में तो बहुत ज्यादा फंड की नीड पड़ेगी आपको। फिर उनमें से कौन सी कंपनी अगर परफॉर्म ना करे, मान लो साल भर तक ना करे, तो क्या आप फिर अपना पैसा निकालेंगे? तो उसके लिए एक ऑप्शन मिलता है आपको, ईटीएफ। ठीक है। तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ₹250 का एक ईटीएफ है उसका, और उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपका पैसा सीधे भारत की टॉप 50 कंपनियों में जाके लग जाएगा। तो ये होता है ईटीएफ। ईटीएफ कई तरह के होते हैं। ठीक है। जैसे कि मान लो अगर आपको गोल्ड खरीदना हो तो गोल्ड का भी ईटीएफ होता है। गोल्ड का भी भाव ऊपर नीचे होता है। कमोडिटीज एक्सचेंज में ये ट्रेड करता है गोल्ड। क्रूड ऑयल हो गया आपका, तांबा, पीतल, जिंक, ये सब चीजें कमोडिटीज में आती हैं। ठीक है। किसी भी तरह की जितनी भी मेटल्स होती हैं, आपका ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, ये सारी चीजें जो है कमोडिटीज में ट्रेड होती हैं। इनका भी ईटीएफ होता है। तो आप जिस भी चीज का ईटीएफ सर्च करेंगे आपको सारे मिल जाएंगे। इसके लिए आपको सिर्फ एक डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है। आप चाहे अपस्टॉक, ग्रो एंजल वन, मोतीलाल ओसल, जो आपकी मर्जी हो आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, उसी तरह से आपका डीमेट अकाउंट ओपन होगा और सिक्योर होता है वो। तो ये तो हो गया आपका ईटीएफ। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि यार मुझे निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो कुछ क्या करते हैं कि उसका लोड खरीदने लगते हैं, उसका फ्यूचर्स खरीदते हैं, कुछ कुछ उसकी जो ऑप्शंस होते हैं वो बाय करते हैं। अब देखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन ऐसी चीज होती है कि मान लो अगर आप 10-20 हजार, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख अगर इसमें लेके जाओगे, तो मार्केट आपकी ऐसी गधा बना के लात मारती है ना कि फिर कभी आप उसकी तरफ देखोगे नहीं। कई बार ऐसा होता है कि यार कोई आदमी 5,000 रुपए लेके आता है और वो सोचता है कि यार एक ही दिन में मुझे या एक हफ्ते में मुझे 5,000 का 50,000, 10,000, 20,000, जितना भी उतनी वो एक्सपेक्ट रखता है और मुझे इतना चाहिए। अब होता ऐसा है कि कई बार आपकी किस्मत इतनी खराब होती है कि 5,000 आपका पहली ही ट्रेड में 10,000 हो जाता है। अब आप बोलेंगे यार 5 का 10 हो गया, किस्मत खराब कैसे हुई? किस्मत खराब ऐसे होती है कि 5 का 10 हो गया, अब आप 10 लगाएंगे पूरे के पूरे। ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं जो 10 नहीं लगाते हैं, 5 और उधार लेके आते हैं किसी दोस्त से। वो लगाते हैं 15, कि अब होगा 15 का 30, 15 का 40, 15 का 1 लाख, और फिर मार्केट उनकी लगा देती है। और कई बार इतनी ज्यादा किस्मत खराब होती है कि वो पैसे भी आपके बढ़ जाते हैं। फिर सोचता है आदमी, यहाँ तो पैसा ही पैसा है, मैं तो 5-10 करोड़ कमा के निकलूंगा, सब काम बंद। फिर धीरे धीरे उधार मांग के लेके आता है और सारा पैसा फ्यूचर एंड ऑप्शन में लगा देता है। और सारा का सारा भाई, मार्केट कब निकल जाती है, मार्केट 10-20 करोड़ तो ऐसे निकल जाती है कि भाई डकार भी नहीं मारती। 10,000, 20,000 करोड़ की
जो ट्रेडिंग होती है ना मार्केट में, वो ऐसे हो जाती है, पता ही नहीं चलता लोगों को। इतने बड़े बड़े कैपिटल से यहाँ पे लोग ट्रेड करते हैं। इनके बारे में आपको चेक करना हो तो आप फ्यूचर एंड ऑप्शन की ऑप्शन चेन में जाना, वहां पे आपको सारी चीजें मिलेंगी कि यार कितने कितने हजार करोड़ के ऑप्शन यहाँ पे बिक रहे हैं और कितने आप वहां पे आप सब आपको पता चलेगा। तो इतनी डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता, फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में ये वीडियो नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है कि इस चीज से दूर रहें। और फिर जो आदमी इसमें नुकसान करके भाग जाता है, फिर वो बोलता है सब दूर, वो नेगेटिविटी फैला देता है कि यार स्टॉक मार्केट बहुत बुरा है, यहाँ पे तो लोगों के पैसे डूब जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो मेरे भाई, यहाँ पे रातों रात करोड़पति बनने का कोई आइडिया नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। मैं अगर रातों रात करोड़पति बन जाता तो फिर मैं बन रहा होता यहाँ पे, क्यों मैं आपको नॉलेज देता। भाई, लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है, बनेगा, आप बने रहिए। मैं आपको लंबे टाइम में कैसे आपको वेल्थ बनानी है, धीरे धीरे सब होगा। अगर आप चाहते हैं कि यार मैं तो 21 दिन में करोड़पति बनना चाहता हूँ, तो फिर आप ड्रीम 11 पे टीम बनाओ, आप जाके ताश खेलो, कुछ भी करो। यहाँ पे भाई आपके काम की ये वीडियो ही नहीं, अभी आप इसको छोड़ के जा सकते हो। यहाँ पे मैं सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करता हूँ और लोगों का पैसा बनाने का काम है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आपका पैसा किसी भी तरह से डूबे नहीं, रिस्क फ्री होके आपको वेल्थ बनानी है। तो आप मेरा वीडियो पूरा देखें। अब देखिए, लॉन्ग टर्म में आप स्टॉक बाय कर सकते हो। स्टॉक में हम इसलिए नहीं जाते हैं कि यार मान लो आपने कोई स्टॉक ले लिया, अब आपको उसको देखना पड़ेगा। भाई, आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसमें, स्टॉक को कौन देखने वाला है। स्टॉक एक जरा सी खराब न्यूज के साथ में एकदम से 20-30% डाउन भी हो जाते हैं, आम बात है। अब आप चाहेंगे कि यार 1 लाख लगा रखा है और 20-30% उसमें से कम हो जाए, 70 ही हजार रह जाए, तो भाई कई लोगों को हार्ट अटैक आ सकता है इस चीज से। तो इसलिए स्टॉक जो है वो रिस्की होते हैं। मान लो अगर कंपनी, मान लो आपने, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर आपने टाटा मोटर्स का शेयर लिया है, कुछ दिनों पहले वो 1000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, आज वो 750-800 के आसपास है। तो अगर आपने उसमें इन्वेस्ट किया होता और आज आप उसका प्राइस ये देख रहे होते, तो आपको टेंशन हो रही होती। और अगर आप किसी ईटीएफ में इन्वेस्टेड हैं, तो उसमें टाटा मोटर्स जैसे कई सारे शेयर्स हैं, अगर मान लो टाटा मोटर्स उसमें परफॉर्म नहीं भी कर रहा है, तो बाकी सारे जो हैं वो आपका प्राइस कभी भी कम नहीं होने देते हैं, वो आपका वेल्थ जो है वो क्रिएट होने देते हैं। एकदम से आपका पैसा डूबेगा नहीं। हालांकि टाटा मोटर्स एक अच्छी कंपनियों में से एक है, आज हमें वो इस रेट पे देखने को मिल रही है, हमारी किस्मत है। आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता कि इस रेट में वो मिल सकती है, लेकिन फिर यहाँ पे मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ आपको कि आप खरीदो या कुछ। आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करें, सेफ होता है। ठीक है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने तक ना रखें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, अपने फैमिलीज के साथ शेयर करें, ताकि आपको जो स्टॉक मार्केट के बारे में जो अधूरा ज्ञान दिया गया है, वो आपका पूरा का पूरा ज्ञान खत्म हो और आप सही नॉलेज आप पकड़ें इस वीडियो के माध्यम से। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।